the summer of love. बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमन और ट्रिवेरिनस ने। एक प्रश्न यहाँ और भी आता है कि बायोलॉजी का जनक, ये दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है मगर दोनों का आंसर जो कि है अलग है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग यानी पहली बार प्रयोग किया था इन दोनों आदमियों ने, लेमन और ट्रिवेरिनस ने, मगर बायोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु, जिसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रथम किया था अरस्तु को, आप लोग एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, बायोलॉजी शब्द का जनक भी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक जीव जगत, एक जंतु जगत। ये दो भागों में बांटने का श्रेय हम लोग देते हैं कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। वर्गीकरण का पिता, जिसे हम लोग कहते हैं वर्गीकरण का पिता, मतलब बायोलॉजी जो एक पूरा विषय है उसमें दो शाखा है, एक जीव और एक जंतु, पादप और एक जंतु, सॉरी पादप जगत यानी पेड़ पौधा और एक जंतु जगत यानी एनिमल्स किंगडम। तो इनको बांटने का श्रेय मिलता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस, जिनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी शब्द का उपयोग, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उद्भव कहाँ से हुआ, बायोलॉजी का जनक हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में तो तरह तरह का पौधा और जीव का अध्ययन होता है, और कौन सा जीव और कौन सा पौधा का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग पहला ऑप्शन में मिलता है हम लोग को फलों का अध्ययन। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार देखते हैं, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। और दूसरा नंबर में आता है जो पूछा जाता है कभी कभार, वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि आप बहुतों को पता होगा, जिनको पता है वो रिवाइज कर ले, जिनको नहीं पता है वो जान ले। इनको एपीकल्चर कहते हैं। तो फलों का अध्ययन हो गया पोमोलॉजी, मधुमक्खी पालन का अध्ययन हो गया एपीकल्चर। ये सब बायोलॉजी का ही शाखा यानी भाग है। तीसरे नंबर पे आता है आपका मत्स्य पालन यानी मछली। मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या बोलेंगे हम लोग? पिसीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन को कहेंगे पिसीकल्चर।
चौथा नंबर पे आता है कवकों का अध्ययन। कवक, कवक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। पहले हम आपको ये विज्ञान की शाखा को बता दे रहे हैं, उसके बाद इसको याद रखने का एक छोटा सा फॉर्मूला है वो भी आपको बता दिया जाएगा। कवकों का अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। जैसे कि देखिए ये कवक है, ये माइकोलॉजी है। इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखने का तरीका है क मौ, क से कवक, मौ से माइको। ये तरीका आप अपने तरफ से भी सेट कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर आप लोग को जानना है तो हम बता देंगे लास्ट में। इसी तरह कवक, कवक के जैसा ही 5वां नंबर में आता शैवाल। शैवाल का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। तो एक बार रिवाइज करते हैं। फलों का अध्ययन क्या हो गया? पोमोलॉजी। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन पिसिकल्चर। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। इतना दूर तक तो आपका हो गया है। इसके बाद देखिए पुष्पों का अध्ययन। छठा पॉइंट हम लोग का है पुष्प यानी फूल। पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। विज्ञान की जिस शाखा में फूल को लेकर अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं एंथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पोमोलॉजी। अब 7वां नंबर में आता है पक्षी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? पक्षियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ये जो बहुत सारा विज्ञान की शाखा है, ये सब आपको याद करने के आसानी के लिए हम आपको सारे शाखा बताने के बाद एक छोटा सा फॉर्मूला बता देंगे जिससे आप सारा को आसानी से याद कर सकते हैं बिना रटे। अगला पॉइंट है मछलियों का अध्ययन। देखिए आपको लग रहा होगा तो मछली तो हम लोग एक बार पहले ही पढ़ चुके हैं। जो मत्स्य पालन का अध्ययन, ये अलग चीज है। मत्स्य पालन और मछली दोनों सिमिलर है, मगर इसमें सिर्फ पालन वर्ड जुड़ा हुआ है। और ये मछलियों का अध्ययन मतलब मछली के बारे में जिस विज्ञान की शाखा में हम लोग जानते हैं उसको मछलियों का अध्ययन कहा जाता है। और मत्स्य पालन, मछली को पालन कैसे करें, ये बातें जिस विज्ञान की शाखा में बताया गया है उसको मत्स्य पालन का अध्ययन कहते हैं। तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग है। मत्स्य पालन का अध्ययन को हम लोग कहते हैं पिसिकल्चर और मछलियों का अध्ययन को कहते हैं इक्थोलॉजी। अगला पॉइंट में आते हैं।
अगला पॉइंट है हम लोग का कीटों का अध्ययन। कीट यानी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है मत्स्य और मछली के अध्ययन। दोनों मत्स्य पालन यानी मछली को पालन का अगर बात आएगा तो उसमें आप लोग पिसीकल्चर लिखिए, अगर मछली का अध्ययन करेंगे तो इक्थोलॉजी लिखिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि वृक्षों का अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्ष यानी जो पेड़ होते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में वृक्ष के बारे में बताया गया है उस शाखा को क्या कहते हैं? वृक्षों का अध्ययन को कहते हैं हम लोग डेंड्रोलॉजी। वृक्षों का अध्ययन जैसे कि हम लोग बोले डेंड्रोलॉजी, इसमें कभी कभी ये बात भी रहता है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। जैसे कि छोटा वृक्ष को हम लोग झाड़ी बोलते हैं तो वो भी वृक्ष में ही आता है। तो आप लोग ये भी याद रखें कि वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि हम नीचे मेंशन कर दे रहे हैं आपका वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग सर्पों का अध्ययन यानी स्नेक, सरीसृप। सर्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पों का अध्ययन को कहते हैं हम लोग ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑफियोलॉजी। तो इतना इतना चीज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। विज्ञान के जो प्रमुख शाखाएं हैं, कौन सा शाखा में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि हम आपको शुरू में बताए थे कि ये सब को याद करने में कोई जरूरत नहीं है। इसको हम एक आपको सहज सा फॉर्मूला बताएंगे जिसके याद रखने में आपको आसानी होगा। तो हम फार्मूला की तरफ चलते हैं। जैसा फलों का अध्ययन, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ये कोई फार्मूला नहीं है, ये मैंने खुद से तैयार किया है। ये आप लोग याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग कोई और तरीका से याद रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला जैसे कि फलों का अध्ययन, फल यानी जैसे कि हम लोग अनार को फल जानते हैं, उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या करते हैं? पोमोग्रेनेट। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमो से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि पोमोग्रेनेट एक फल है, इसलिए फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। तीसरा पॉइंट में देखिए, मत्स्य पालन का अध्ययन को कैसे याद रख सकते हैं? पिसीकल्चर। मत्स्य यानी मछली, मछली को जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो क्या करते हैं? कुकिंग सिर्फ मछली तो कुकिंग नहीं होगा, उसमें मसाला डालना पड़ता है, ठीक है। तो मसाला को पीसना पड़ता है, इसलिए पिसीकल्चर बोलेगा तो आप मछली का ऐसे भी याद रख सकते हैं पिसीकल्चर से। और एक मछली का अध्ययन है इक्थोलॉजी, जिसमें बोला है मछली का अध्ययन। इसको ऐसे याद रखते हैं कि जब हम लोग मछली को, आप लोग अगर देखे होंगे कि मछली पकड़ते हुए, तो मछली को पहले एक से इकट्ठा करना पड़ता है, तभी मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो उस तरह से याद रखते हैं
कि इकट्ठोलॉजी किसका है? मछलियों का अध्ययन है, क्योंकि मछलियों को इकट्ठा करके पकड़ा जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। कवक का अध्ययन का माइकोलॉजी है, तो हम आपको बता चुके हैं पहले, इसका फॉर्मूला है कम। क से कवक, मौ से माइकोलॉजी, यानी कम से ऐसे याद रखते हैं कि कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहेंगे। और आगे शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन को क्या कहेंगे? शैवाल का अध्ययन को हम लोग याद रखते हैं सांप, क्योंकि शैवाल हमेशा साफ पानी में ही उगता है। सौ से शैवाल, फौ से फाइकोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, कीट हम लोग जानते हैं कि चूटी को भी हम लोग कीट कहते हैं, तो कीट, चूटी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एंट, यानी कीटों का अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कर सकते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वृक्षों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। आगे आता है सर्पों का अध्ययन। सर्पों का अध्ययन को याद करने का तरीका, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि सब सर्प जहरीला नहीं होता है, मगर कुछ सर्प जहरीला भी होता है, जिसको काटने से आदमी की मौत भी हो सकती है। तो ऐसा हम लोग थोड़ा याद करते हैं रोचक तरीके से कि सर्प काटने से आदमी की मौत हो गई, यानी आदमी ऑफ हो गया, तो सर्प यानी ऑफियोलॉजी। इसी तरह क्योंकि जीके का सिलेबस इतना वास्ट है कि सारा चीज हम लोग रट नहीं सकते, इसलिए कुछ चीज हम लोग अपने तरीके से याद करने का भी कोशिश करेंगे। आप लोग कोई और तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको ये सभी जीके पर ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में हम लोग सारे जीके का ट्रिक देने का आपको कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर कुछ चीजों की कमी लग रही हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।